जो नित्य है, निरंजन है, अनासक्त है, अस्पृह है, शांत है और अपने आप में निरंतर स्थित है, जिसमें अन्य कुछ हुआ ही नहीं, उपजा ही नहीं, ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को, अपने आत्मा को कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम भी कौन किसको करे? कौन किसे प्रणाम कर सकता? जहां निर्द्वंद्वी है, दो है ही नहीं, जहां अद्वैत आत्मा की बात चलती है, वहां अन्य अन्य भिन्ना भिन्ने आप ही आप शांत हो जाते हैं। ऐसे अभिन्न आत्मा को प्रणाम करके उसको जैसा है वैसा ही वैसा जानने के लिए अष्टावक्र गीता हमारा डायरेक्ट शॉर्ट एंड स्वीट मार्गदर्शन करती है। हमने 6 प्रकरण का अभ्यास तो पूर्ण कर दिया, आज 7वें प्रकरण का अभ्यास भी पूर्ण होगा। इसमें जनक जी अपने अनुभव पंचक की बात करते हैं। 5 श्लोक में अपने आत्मा का जिस प्रकार अनुभव किया है उसकी बात करते हैं। जगत जैसा है वैसा ही वैसा रहता है ज्ञान होने के बाद भी। जैसे समुद्र में तरंग उछलते हैं, छोटे बड़े कहीं तरंग आदि उछलते हैं, मगर समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही जब आत्मज्ञान हो जाता है तब कहा जाता है आत्मज्ञान होना। आत्मज्ञान होने की चीज नहीं है। अज्ञान मिट जाता है तब जो अनुभूति होती है वो अनुभूति अकथ्य है। फिर भी गुरु के पास उसको व्यक्त करना गुरु के आदेश के अनुसार होता है। तो जनक महाराज अपना अनुभव कहते कहते ये 7वें प्रकरण में 5 ही श्लोक में अपना आत्मा का एक ही अनुभव 5 प्रकार से कैसे किया वो बताते हैं। तो हमने 4 अनुभव तो देखा, आज 5वां अनुभव देखें। एक ही आत्मा की पहचान कराने के लिए जनक महाराज ने जिस प्रकार हमारा मार्गदर्शन करवाया, जिस प्रकार हमें उपदेश दिया है, अत्यंत सहज में समझ सके ऐसे दृष्टांतों को लेके, इस दृष्टांत के आधार पे, दृष्टांत एक अंशी होता है, सर्वांश से दृष्टांत नहीं रहता, क्योंकि दृष्टांत जागतिक है और परमात्मा की अनुभूति, स्वरूप की अनुभूति जब जीवात्मा का जीव भाव मिट जाता है तब होता है, जिसमें न जीव है, न जगत है, न ईश्वर है। वो अनुभूति स्वरूप की होती है, खुद के स्वरूप की, अपने स्वरूप की, जिसमें सब कुछ समाया हुआ है। जगत भाव, जीव भाव, ईश्वर भाव, ये कुछ नहीं रहता है, सिर्फ स्वयं ही स्वयं अपने आप में स्थित है।
यहाँ जनक महाराज ने बताया कि मैं उस ज्ञान में स्थित हूं, उस आत्मा में स्थित हूं जहां से कभी भी हटना नहीं होता है। तो अचल आत्म स्वरूप में स्थित होकर इस प्रकरण में गुरुदेव के आगे एग्जाम में उत्तीर्ण तो हो ही गए। ये अनुभव पंचक से जो बात करते हैं, इससे हमें पूर्णता क्या है उसका अनुभव हो जाता है। पहले बताया, पहले श्लोक में जगत रूपी वाहन, जगत रूपी जहाज मुझ अगाध समुद्र में कितने भी चले, भ्रमते रहे, भ्रमते रहे, भ्रमते रहे, अनंत ब्रह्मांड, 1 2 3 नहीं, अगणित जगत, अगणित ब्रह्मांड मुझ में भ्रमते रहे तो भी मैं ऐसा सागर हूं कि जो मुझे इन सब से कोई उद्वेग नहीं होता, किसी से मुझे उद्वेग नहीं होता, वो मुझ में है। आधार महासागर का, और जो भी चीज है पूरा संसार है, तृण से लेके ब्रह्मादिक तक जो भी संसार वासित होता है, जगत दिखाई देता है, वो सब ये आत्म अगाध समुद्र में वासित होता है, उसी में ही होता है। हम तो थोड़े थोड़े कुछ इसमें कितने विक्षिप्त हो जाते हैं, छोटी छोटी बात में हम विक्षिप्त हो जाते हैं, चलित हो जाते हैं, स्थिर नहीं रह सकते। ये अस्थिरता नहीं मिटेगी तब तक ये अनुभूति नहीं हो सकती है। गुरु के मार्गदर्शन को पकड़ के जब जनक महाराज ने अभ्यास किया, तब इतनी ज्वलंत जिज्ञासा थी कि पहले तो उनको लगा कि वाह, कुछ करने की क्या जरूरत है, कैसे क्यों करना चाहिए, उस पर भी चिंतन किया। जब सब कुछ मुझ में है, मेरे सिवा और कुछ हुआ है ही नहीं, तो जो हो रहा है वो मुझे कैसे विकसित कर सके। ये करने न करने का भाव क्यों उठता है हृदय में। कर्म होते हैं मन बुद्धि इंद्रियाग्निक से, शरीर के संघात से जो कर्म होते हैं वो शरीर तो मैं नहीं हूं। तो शरीर न होते हुए भी मुझे अगर ये कुछ भी मेरे साथ है नहीं है का भाव होता है, भाव अभाव का भाव होता है, वो विचार ही, वो कल्पना ही गलत है। इस प्रकार प्रत्येक चीज में उन्होंने सोचा, चिंतन किया, मनन किया, और चिंतन मनन करते करते गुरु वचनों को पकड़ के राग द्वेषादि से रहित हो गए, पंचों विषयों से उपराम हो गए, और जगत जैसा है वैसा ही वैसा देखते हैं। तब विचार वो करते हैं कि ये जगत, ये संसार मुझ में होते हुए भी वो मुझे चलित नहीं कर सकता। तो इसमें बताया जगत रूपी जहाज ये सामान्य चीज नहीं है। जहाज बड़ा होता है, ऊपर नीचे कई मंजिलों तक समुद्र में होता है, और एक नहीं है, ऐसे अनेक जहाज इसमें फिरते हैं। तो भी जनक महाराज कहते हैं कि मुझे उनसे उद्वेग नहीं होता, मुझे उनसे द्वेष नहीं होता। कितनी बड़ी बात है, द्वेष होता नहीं है। ये क्यों मुझ में फिरते हैं, ये मुझ में क्यों आते हैं, ऐसा नहीं होता, क्यों एक विचार ही नहीं हो रहा था। अपने आप में ऐसे स्थित है कि भिन्ना भिन्नी कुछ दिखती नहीं। तो ये विश्व रूपी, दूसरे में कहते हैं विश्व रूपी तरंग
मुझे उछलते हैं। जिस सागर में, सागर जल ही है और कुछ नहीं है, सागर में जैसे तरंग उछलते हैं, वैसे मुझ में ये विश्व रूपी तरंग उछलते हैं। तरंग आदि कितने भी उछलें तो भी मुझे अन्य भाव होता ही नहीं, और मुझे चलित नहीं कर सकते। पवन के झोंके से पानी उछलता है, तो पानी उछलता है, भिन्न भिन्न आकार भी उस तरंगों आदि का होता है, छोटे छोटे बुदबुदे भी उसमें होते हैं, चक्रादिक भी होते हैं, मगर कोई आकार मुझ में नहीं है। तरंग आदि कुछ मेरे में नहीं है। मैं इतना अगाध हूं, मैं ऐसा अमाप हूं, मैं ऐसा विस्तृत हूं, ये कुछ होता हुआ मुझे दिखाई ही नहीं देता। वो मुझे चलित नहीं कर सकते। वहाण भमे तो मुझे भमा नहीं सकता, तरंग आदि उछले तो मुझे उछाल नहीं सकते। ऐसा मैं अचल हूं। अपनी अचलता को बताते हुए कहते हैं कि जगत रूपी तरंग जिसको जल का अनुभव नहीं है, उसको तरंग के रूप में देखते हैं, बुदबुदों के रूप में दिखते हैं, चक्र के रूप में दिखते हैं, छोटे बड़े दिखते हैं। पर जिसको जल का ज्ञान है उसको सब जल रूपी भाषित होते हैं। इस प्रकार ये अनेक तरंग आदि मुझ में उछलते हैं, मगर वो सब मेरे सिवा अन्य नहीं है, ऐसा मुझे निश्चय रहता है। अभिन्न आत्मनिश्चय इस प्रकार होना चाहिए, और इसलिए होना चाहिए कि आगे का अनुभव कहते कहीं विश्व कल्पना मात्र है, विश्व कल्पना मात्र है। तो मन कल्पना से विश्व भाषित हो रहा है अज्ञान से। बाकी ज्ञान में कुछ बना ही नहीं, कुछ उपजा ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। ज्ञान में मैं जैसा हूं वैसा वैसा अपने आप में अद्वितीय स्थित हूं। अद्वितीय स्वरूप की बात करते समय जनक महाराज वो अपने अनुभव को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि जैसे जगत नहीं है वैसे अन्य भी कुछ भिन्न नहीं है। इसके लिए कहा शरीरादिक मुझ में नहीं है, मैं शरीरादिक में नहीं हूं। ये शरीरादिक मुझ में कुछ अन्य बने ही नहीं है, और मैं शरीरादिक नहीं बन गया। मैं तो जो हूं वो अपने स्वरूप में स्थित हूं, आस्थित स्थित हूं, जहां से फिर डिगना नहीं होता, जहां से फिर चलना नहीं होता। और शरीरादिक में जो अहंकार है वो अज्ञान से, ज्ञान होते उसे हटाने नहीं पड़ता, निकालना नहीं पड़ता। अब 5वां श्लोक है, वो 5वां श्लोक आज हम देखेंगे, और पहले 5 श्लोक फिर से बोल जाएंगे जो शॉर्ट में हमने समझाया। आसक्ति रहित, स्पृहा रहित, जिसमें कोई आसक्ति नहीं है, ऐसा अनासक्त में हूं, असंग में हूं। मुझे किसी की स्पृहा नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई वस्तु चाहिए नहीं, कहां से कुछ है नहीं। तो आसक्ति किसमें होवे, कोई होवे तो ना होवे ना, स्पृहा किसकी होवे, कुछ होवे तो होवे ना। आसक्ति रहित, स्पृहा रहित, असंग, शांतात्मा हूं, मेरे में कोई विक्षेप नहीं है। अब ये 5 श्लोक देख लेते हैं, और आज इस प्रकरण की पूरी समझ प्राप्त करके यहाँ ज्ञान के ये 5 हमें उदाहरण देके जनक महाराज ने बताया कि हमें इस प्रकार सोचते सोचते ही अनुभव हो जाता है। तो ये अनुभव करने के लिए आइए प्रकरण आगे अभ्यास करते करते यहाँ तक पहुंचे। ये प्रकरण में तो अनुभव का उत्तम
मार्गदर्शन किया है। ये 5 श्लोक पहले देख लेते हैं, फिर आज के लास्ट श्लोक का चिंतन करेंगे। मयि अनन्तं महाम्बोधो विश्वपोतयितस्ततः भ्रमति स्वान्तवातेन न माम् असत्यसहिष्णुता। मयि अनन्तं महाम्बोधो जगद्वीचिः स्वभावतः उदेतु वास्तमायातु न मे वृद्धिर्न चक्षतिः। मयि अनन्तं महाम्बोधो विश्वं नाम विकल्पना अतिशान्तो निराकार एतद् एवामास्थितः नात्मा भावेषु नो भावः तत्रानन्ते निरञ्जने इति असक्तो अस्पृहः शान्तः एतद् एवाहम् आस्थितः अहो चिन्मात्रम् एवाहम् इन्द्रजालोपमं जगत् अतो मम कथं पुत्र हेयोपादेयकल्पना हेयोपादेयकल्पना। इस श्लोक में वो बता दिया कि मेरे में ग्रहण त्याग की कोई कल्पना ही नहीं हो सकती, है ही नहीं। यह अद्भुत श्लोक है। कल्पनातीत अपने स्वरूप की प्रतीति होते ये बोला जाता है। जैसे समुद्र में कितना भी जल आके समा जाए, बारिश के दिनों में हम देखते हैं सारी नदियां बाढ़ सहित बहती है और बहती बहती सागर में जाके मिल जाती हैं, तो भी सागर पानी से ऊपर नहीं आ जाता, उभरता नहीं है। और इसे स्पष्ट हो जाता है कितना भी पानी सागर में जाए तो सागर बढ़ता नहीं है, सागर की वृद्धि नहीं होती। और ऐसे ही साल भर सूर्यदेव उस पानी की भाप बना बना के ऊपर उठा देते हैं, कितने ही बादल बना दे, तो भी उसमें कुछ भी कम नहीं होता, न वृद्धि न क्षय। जल की वृद्धि नहीं हो जाती, जल का क्षय नहीं होता। ऐसा अचल समुद्र है। मैं वैसा अचल समुद्र हूं। मुझे कितने भी तरंग उछले तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे कितने भी जहाज चले, कितने ही सबमरीन चले, कितने कितने ही यंत्र आदि काम करें, मगर मैं तो अचल हूं। मुझ में, मेरे में कोई फर्क नहीं। ये कितनी गंभीर और बड़ी बात है। हम अपने आप से वो देखें, हम क्या करते हैं। जरा भी कोई चीज हमारी समझ में आवे ना आवे, हमने मान ली और इससे हमने माना कि इसमें हमारा अपमान हो गया, हमारा नुकसान हो गया, इसमें हम दुखी हो गए, मुझे दुखी करने के लिए ये हुआ। कहीं विचार कर लेते हैं जो नहीं होने चाहिए। जब आप स्वरूप का अभ्यास करते हैं, जब अपने आप की पहचान के लिए अभ्यास कर रहे हैं, तब व्यवहारिक समय में जागतिक कार्यों करते समय भी कुछ भी बन जाए,
झूठे में थोड़ा झूठा बने, ज्यादा झूठा बने, क्या फर्क? झूठा ही झूठा तो है, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। जो जगत ही झूठा है, कल्पना मात्र है, मनोमात्र है, अज्ञान से ही दिखता है, ज्ञान दृष्टि में तो टिकता नहीं, रहता ही नहीं। जो सर्वकाल स्थिर नहीं है, अचल नहीं है, वो कैसे सत्य माना जाए? मगर हमको जन्मों के अभ्यास के कारण ये दृढ़ता नहीं होती है। सुनते तो हैं हम, कई बार सुनते हैं, मगर निश्चय भी न कर लेते हैं कि नहीं अब ऐसा नहीं करना है, द्वैत ब्रह्म गलत हो गया है, उसे मिटाना है और इसी जन्म में मिटेगा, और जन्म में तो द्वैत ब्रह्म मिट नहीं सकता। तो अगर दूसरे जन्म में जाना पड़ेगा तो क्या हाल होगा, ऐसा भी सोचते हैं, ऐसी चर्चा भी करते हैं, ऐसा कथन भी करते हैं। मगर जब कोई प्रसंग आता है, कोई परिस्थिति बदल के आ जाती है सामने, और हम अपनी पुरानी मान्यताओं के अनुसार उसको दुख का कारण समझ लेते हैं, शोक का कारण समझ लेते हैं, भय का कारण समझ लेते हैं, तो हम उसी कारण, हमारी अपनी मान्यता के कारण दुखी भी होते हैं, सुखी भी होते हैं, भयभीत होते हैं, परिस्थिति से भागते हैं। हम इतना ही सोचे, ये जगत कुछ बना ही नहीं, अगर बना होता तो तीनों काल में वैसा ही वैसा रहता। और शास्त्र कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, ये जगत कल्पना मात्र है। मन जब कल्पना रहित होता है, चित्त जब शांत होता है, तब ये विक्षेप नहीं होते। बदलती परिस्थिति में हम दुखी सुखी नहीं होते, मगर कई जन्मों के दृढ़ अभ्यास के कारण हमें इस जन्म के अभ्यास को दृढ़ करने का पुरुषार्थ करना चाहिए, इतना नहीं कर सकते। भाई किए बिना काम नहीं होगा, भाई नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। हम कौन है इसका विचार तो हमें पद पद पे करना चाहिए। शरीर को हम मान देते हैं अपना रूप, और शरीर को देख के मैं करते हैं। मैंने ये किया, मैंने ये कहा, मैंने नहीं कहा था। अरे क्या बात है, तुम शुद्ध चिन्मात्र आत्मा में, तुम अकर्ता में, अभोक्ता में, स्पृहा रहित होने के कारण, अनासक्त होने के कारण तुम शांतात्मा ही हो। इसके कारण ये द्वंद्व तो मेरे चित्त में नहीं उठने चाहिए। जब अपने चित्त में ये द्वंद्व उठते हैं, तब वो हमें अपने अभ्यास से दूर हटा जाते हैं। जैसे समुद्र में बाढ़ आती है, बहुत पानी उछलता है, जो संभलता नहीं उसको, अगर वो समुद्र में है तो उसको पानी बहा के ले जाता है, तो जो संभल जाता है उसका बहाने का सामर्थ्य ये बाढ़ के समुद्र में उछलते मोजे में भी, तरंगों में भी नहीं है। तो जब हम अपने आप को पहचान के उस भाव को फिर भूले ही नहीं। अगले ही श्लोक में बताया, चतुर्थ श्लोक में, कि मैं शरीर आदि नहीं हूं भाई, और मैं कौन हूं इसका अभ्यास तो हम सबने किया है, कितने सालों से कर रहे हैं। तो हम चैतन्य आत्मा है, चिदघन आत्मा है, ठोस 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 भरे हुए आत्मा है। कितने भी ब्रह्मांड देख लो,
वहां हमारे शिव और कुछ है ही नहीं, ऐसा सोचो। पृथ्वी, पाताल और आकाश में विचार चक्षु से घूम लो और वहां ये दृढ़ता रख के घूमो, मैं अद्वितीय आत्मा। तो तीनों लोक के सब दृश्यादिक दिखेंगे, सब प्रपंच दिखेंगे, सब कार्यादिक दिखेंगे, तो भी वहां अन्य भाव हमारे हृदय में नहीं होगा। ऐसे जब हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, तब जनक महाराज जी कहते हैं मैं उसमें स्थित हूं, तब वहां वाचा की भी स्थिति नहीं है। गुरुदेव के पास कहना है, इसलिए शब्द का आश्रय लेके बात बताने जा रहे हैं, मगर वो बात पूर्ण रूप से तो तब जानी जाए जब जहां वाणी की गति नहीं है, उस वाणी का उपयोग भी बंद हो जाए। वाणी हम उपयोग करके ही वहां अटक जाते हैं। जैसे आपको कहीं कोई दृश्य देखने का है जो उसी जगह पे स्थित है, वो कहीं मंजिलें ऊपर है, आखिरी छत में वो दृश्य है, तो सब मंजिलों की सीढ़ी आपको चढ़ना पड़ेगा, मगर आखिरी सीढ़ी का लास्ट स्टेप नहीं छोड़ेंगे तो ऊपर जो दृश्य है, ऊपर जो हम देखना चाहते हैं, वो हम नहीं देख पाएंगे। कितना भी अभ्यास करें, मगर हमें ये दृश्य का भाव छोड़ना पड़ेगा। और अनुभव गाथा गाते समय गाते गाते मौन हो जाना पड़ेगा। अष्टावक्र जी महाराज ने ऐसी स्थिति पर जनक की कसौटी की है। अब कितना अनुभव बताया, हम तो ऐसे मानते हो गया ज्ञान। जनक महाराज ने इतना अच्छा बताया, इतना अच्छा बताया, और उपदेश भी ऐसा ही था कि और उपदेश की आवश्यकता ना हो। तो भी एग्जाम लेते समय सर्वांगी क्वेश्चन हो रहे हैं और सब क्वेश्चनों का सही सही उत्तर गुरुदेव को मिल जाता है, तब गुरुदेव शिष्य को गुरु के रूप में देख लेते हैं और स्वयं प्रणाम करते हैं। न हम न तुम, दफ्तर ही गुम हो गया, अब कुछ रहा ही नहीं, कोई अकाउंट्स नहीं, सारे अकाउंट्स क्लोज हो गए, जन्मों के अकाउंट्स क्लोज हो जाते हैं। तो वशिष्ठ महाराज ने उत्पत्ति प्रकरण में, योग वासिष्ठ में जो लीला का दृष्टांत दिया है, उसमें हम सब जानते हैं कि लीला रानी जो पद्म राजा की पत्नी थी, वो पद्म राजा के साथ बहुत संत समागम करने के लिए जाती थी। शास्त्रों का अभ्यास, परस्पर दोनों पति पत्नी ये शास्त्रार्थ करते थे, आमने सामने श्लोक बना के शास्त्रार्थ करते थे, ज्ञान चर्चा करते थे। ऐसी उच्च स्थिति में भी राजा को स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ था। लीला को भी थोड़ा मोह था, मेरा पति इतना सुंदर है, वो कैसे अजर अमर हो जाए, कौन उपाय करूं जिसे उसका मृत्यु न हो। तो जगत में रहे हैं तब तक ये सब होता है, सब कुछ करते हुए भी जगत भाषित होता है, जगत ही भाषित होता है। और ब्राह्मणों से पूछा, ब्राह्मण ने बताया कि मृत्यु लोक है, इसमें सबको मरना पड़ता है, इसका कोई उपाय नहीं कि कोई सशरीर अजर अमर हो जाए। तो फिर लीला ने सरस्वती की उपासना की, सत्य तो जान लिया था।
ऐसे उपास है कि माँ प्रसन्न हो गए, आए वरदान मांगने को बोला, मन वांछित मांगे। तो बताया कि मेरे पति मेरे से पहले मृतक हो जाए तो उनकी पुरेष्ट का वो जीव मेरे अंतःपुर से बाहर न जाए। मां ने तथास्तु बोल दिया। हमारा जो संकल्प होता है ना, वही अनुभव हमें होता है, याद रखो। जो संकल्प हम करते हैं वो संकल्प के अनुभव हमें होते हैं, और जब तक संकल्प उठता है तब तक दृश्य बनेगा। तो संकल्प उठते रहते हैं, दृश्य बनता रहता है, और हम उसमें भ्रमते रहते हैं। जैसे समुद्र में वहाड़ भ्रमता है, कई वहाड़ भ्रमते हैं, ऐसे प्रत्येक जीव की अपने अपने मन की कल्पना के अनुसार उनको जगत भ्रम होता ही रहता है। इसलिए जगत भ्रम से हमारा छुटकारा नहीं होता। हम इतना ही सोचे कि हम पैदा हुए तब यहाँ के जितने रिश्ते नाते हमने बनाए, जितना कुछ कर्म किया, जो भी भोग भोगे, वो पूर्वकालीन होंगे संस्कार। मगर आज कहां पता है कि हमको पूर्व में था या नहीं था। मगर याद रखिए कि अंतिम समय में जो वासनाएं रह गई है, वासना के अनुसार जीवात्मा की गति होती है, क्योंकि वासना तो दूर नहीं जाती, मन में भरी हुई है। तो ये पंचभूतात्मक शरीर छूट जाए तो भी सूक्ष्म शरीर में जाते समय वासनाओं के संस्कार लेके जाते हैं। इसलिए अन्य शरीर वासना के अनुसार मिलता है, और उसमें फिर भोक्तापन, फिर कर्तापन, फिर लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख आदि अनुभूतियां। जब तक हम सत्य का चिंतन मनन अभ्यास करके सत्य की अनुभूति नहीं कर लेंगे, तब तक ये बनता ही रहेगा, बनता ही रहेगा, बनता ही रहेगा। बार बार जन्म मरण के चक्र को काटने पड़ेंगे। महापुरुष बताते हैं कि जन्म और मरण के दुख कैसे हैं, समझाने के लिए। तो अपनी श्रुतियां ऋषि ने बनाई, उसमें कई भयानक श्रुतियां होती हैं, कई रोचक श्रुतियां होती हैं। रोचक है, प्रिय लगती है तो हम प्रिय में रुक जाते हैं। भयानक होते सुनते हैं तो अरे ऐसा होगा, नहीं हमें अब जन्म ले लेना है, हमें जन्म नहीं लेना है। मगर इतने वहां तक पहुंचने के बाद भी हम दृढ़ता नहीं कर पाते। आत्मभाव में निरंतर स्थित नहीं रह सकते। व्यवहार में हम प्राकृतिक प्रसंगों में चलित हो जाते हैं। मैं अबदल आत्मा हूं, मैं अचल आत्मा हूं, वो हजारों बार सुनने के बाद भी इसका व्यवहार में अभ्यास नहीं होता है, इसलिए समय पे हम भूल जाते हैं। यहां वो गलती न होवे, इसलिए ये कसौटी की जाती है। जिस कसौटी में जो पूर्ण होता है वो कहता है मैं वहां आस्थित हूं, मैं वहां स्थित हूं जहां अन्य प्रपंच कुछ है ही नहीं। अद्वितीय अनुभूति है ये, जो अनुभूति कभी बदलती नहीं। दृढ़ अनुभूति करके जब निश्चय हो जाता है और हम अपने आप को अबदल देख सकते हैं, आत्म स्वभाव से व्यापक देख सकते हैं, आत्म रूप में सारा संसार हमसे अभिन्न देख सकते हैं। भिन्ना भिन्न अब तक जितनी थी कई जन्मों की, वो सब मिट गए। वो मिट जाने से जैसे जनक महाराज ने कहा है कि अहम एव आस्थितः, अहम एव एतत् आस्थितः।
हम उसमें आस्थित हैं। अब क्या कहें, कहने की कोई जगह ही नहीं। 5 श्लोक में बात अपने पूर्ण कर दी। आगे तो कितने श्लोक हुए, यहाँ 5 श्लोक में बात सारी पूर्ण कर दी। अब देखिए लीला का दृष्टांत तो हमको पता चलेगा। लीला ने ये मांगा, माँ ने बोल दिया तथास्तु। हुआ भी ऐसा कुछ समय के बाद पद्म राजा का देहांत हो गया, रण में घायल हो गया। घर में आए थे, रण से घायल होकर और देहांत हो गया। वो रोने लगी, कल्पांत करने लगी। हम भी ऐसा ही करते हैं, कितना भी शास्त्र अभ्यास किया हो, संत समागम किया है, मगर व्यवहारिक जगत में हम भूल जाते हैं, छूट जाता है। कुछ समय के लिए तो छूट ही जाता है। वो कल्पांत करते हैं। तब मां की भी स्मृति नहीं बनी। मांगा था वरदान कि जब मैं समरू तब आप पधारना। अगर ऐसा होवे तो मेरा पति का जीव मेरे अंतःपुर से बाहर न जाए, बस। तो मां ने आकाशवाणी से बताया, क्यों कल्पांत करती हो, तेरा पति तो तेरे सामने है। तो कहते फूलों से ढांप दे उसे, कुछ टाइम के बाद वो उठेगा। वो भी कर लिया। बगल में बैठी है, मगर शांति नहीं मिलती, रुदन नहीं रुकता, कल्पांत नहीं छुपता। तो मां को फिर याद करते हैं, कहती है मां आपने कहा और आपके कहने का सुना, मैंने फूलों से पूरा शरीर ढांप दिया है और फूल नित्य प्रफुल्लित है, कुमला ही नहीं है, फिर भी मेरे साथ वो बात नहीं करते, मेरी चर्चा नहीं होती, इसलिए मुझे बहुत अशांति होती है, मुझे शांति नहीं मिलती। देखो, जब तक जगत में थोड़े भी जुड़े हैं हम, तब तक जगती व्यवहार ही याद आते हैं। तब मां ने बोला, वो तेरे पास ही है, तेरे साथ ही है, थोड़े ही समय में जगेगा। वो बैठी, अभ्यास किया, मां की बात को सुनी और मां ने उस पर दया भी की। वो समझ नहीं सकती है, वो समझ के मां को फिर याद करती हैं। मां को कहती है कि आपको मुझे मेरे पति जहां हैं वहां ले जाना जरूरी है, मुझे ले चलो, मुझे उसका जगत देखना है। मां ने बोला, इस शरीर से नहीं जा सकती, कोई नहीं जा सकता, सूक्ष्म शरीर से प्रवेश करोगे तो जा पाओगे। इसलिए मां की कृपा से उसका स्थूल शरीर रहा वहां और सूक्ष्म शरीर में मां के साथ उड़ी गई। हमने सुना है, आप शब्द सत्संग में वो बात जानी है बराबर, कई ब्रह्मांड लांग 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 के हो गए। और वहां विदुर राजा के राज्य में पहुंचे, मां ले गई हैं। देखा कि विदुर राजा और युद्ध कर रहा था। लंबा दृष्टांत है, 1-2 दिन में पता ऐसा नहीं है, शॉर्ट में हम कहते हैं। तो मां की कृपा से पहचाना भी। उसका हुआ कि अरे क्या है ये, मेरे पति अकेले मर के परलोक में आ गए हैं, यह सब दिखते हैं वो तो ऐसे वैसे ही वैसे जो जगत में मेरे पास थे। तो पद्म राजा के साथ जितने भी मंत्री आदि थे, जितने भी मुनीश्वर ऋषिश्वर आदि थे, जितने में जैसा भी सैन्य था, चारों प्रकार का सैन्य भी यहाँ है, मंत्री आदि भी वही वो है, और भी जो था वो सब वैसा ही वैसा है।
तो क्या हुआ? सब कोई मर गए, यहां परदेश आ गए हैं। वो जानने के लिए माँ के पास बार बार क्वेश्चन करती रहती है। और ऐसे कई घटना हुई। माँ ने उसका पूर्व काल बताया कि देख, बार के जन्म के कारण तुम्हारा मूल जन्म देख लो और यहां वो देख लो। तो वशिष्ठ ब्राह्मण, उनकी पत्नी का नाम अरुंधति, वो एक नगर में थे। वो बताया कि 8 दिन उनको वहां मृतक हुए हैं। उनके पुत्राधिक शोक भी करते हैं। बात समझ में नहीं आती क्या है, मगर मां को प्रार्थना करके वो देखना चाहते हैं। मां कहते हैं कि यहां विव्रत को 60,000 वर्ष व्यतीत हो गए हैं और वहां पद्म का राज्य भी गया और वशिष्ठ ब्राह्मण को मृतक हुए तो 8 दिन बीते हैं। इस समय का भेद कैसे? ये दीर्घ काल, इतने शॉर्ट काल में 8 दिन में 60,000 वर्ष का अनुभव कैसे हुआ? ये क्या है? झूठे जगत में जो भी अनुभव है सारे झूठे हैं, याद रखो। सत्य कुछ नहीं है। जैसे स्वप्न हमको आता है, कितने समय में आता है? निंद्रा में, और वो भी सुषुप्ति में, गाढ़ निंद्रा में स्वप्न आता है। और निंद्रा टूटते ही स्वप्न टूट जाता है। इसमें हमें कहीं अपना जन्म भी देख लेते हैं, कहीं जगत भी देख लेते हैं, कहीं दृश्य भी देख लेते हैं, देखते हैं। तो इतने स्वप्न का छोटा समय में हमने इतना सारा अनुभव किया, तो क्या ये वो सत्य हो सकता है? नहीं। तो ये भी अनुभव सत्य नहीं है। जगत झूठा है, जगत हुआ ही नहीं। ये बात समझाने के लिए महापुरुष कई दृष्टांतों के साथ हमारा मार्गदर्शन करते हैं। इस अष्टावक्र गीता में जनक महाराज अपना अनुभव कहते हुए डायरेक्ट दृष्टांत के साथ समझा रहे हैं। समुद्र में कितना भी अगाध जल है, मगर वो विक्षिप्त नहीं होता। उसका नीचे का तल का जल कभी हिलता नहीं है। कितने जलचर प्राणी इसमें रहते हैं। सबमरीन में जल के अंदर चलती है, डिगिंग आदि भी इसमें होता है, पहाड़ आदि भी इसमें होते हैं, मगर वो अपने निज स्वरूप में स्थित है, अद्वैत भाव में स्वरूप है। दृष्टांत लिया है। इस दृष्टांत से हम समझे कि कुछ भी प्राकृतिक चेंजेस आ रहे हैं, मगर हम अबदल आत्मा है। हम वही हैं जिससे भिन्न और कुछ हुआ ही नहीं, कभी नहीं हुआ। दिखाई दे रहा है दृश्यादिक, वो भ्रांति मात्र है। वो मनोराज्य जैसा है, वो मृगजल जैसा है, वो छिप में दिखती हुई चांदी जैसा है, रस्सी में दिखते हुए सर्प जैसा है नहीं, फिर भी दिखता है। तो नहीं यार दिखे तो भ्रम हुआ, भ्रांति हुई। इसको क्या कहते हैं? माया मात्र। माया मूल से नहीं है भाई, है ही नहीं, फिर भी दिखती है और हम माया में घूमते हैं। इसलिए माया का सारा पसारा हमको सत्य भाषित होता है। अपने आप का चिंतन नहीं किया, अभ्यास नहीं किया। अभ्यास किया है, कर रहे हैं, तो पूर्ण नहीं हुआ। इसलिए हम चलित हो जाते हैं प्राकृतिक संजोग में। और माया इतनी बड़वंती है कि वो ऐसे नचाती है कि मुनिवर ऋषिश्वर भी चलित हो जाते हैं। अन्य की तो बात नहीं। इससे हमें समझना चाहिए हमें कितना अभ्यास करना पड़ेगा। जिसने दृढ़ निश्चय किया है, जिसने और कल्पनाएं बंद की है, मुझमें जगत की कोई कल्पना है ही नहीं ऐसा जिसको निश्चय हो गया है। जगत भ्रांति मात्र है, वो जिसने समझ लिया है वो कह सकता है कि न आत्मभावेषु न भाव तत्र अनंत निरंजने। मुझमें कोई अंजन है ही नहीं, मैं निरंजन हूं, मैं बेअंत हूं, इसलिए उसमें अन्य कुछ है ही नहीं। और इसलिए ही अहो चिन्मात्रम एव अहम, मैं क्या हूं?
मैं चिन्मात्र हूं, मैं ही मैं हूं। चिन्मात्र का मीनिंग सबको पता होना चाहिए। कई बार आ गया सत्संग में। चिन्मात्र का मीनिंग वो नहीं कि छोटे से छोटा। चिन्मात्र का मीनिंग है छोटे से छोटा और महत् से महत्। सब कुछ जिसके अंदर ही है, जिससे अभिन्न है, इसके सिवा दूसरा है ही नहीं, वो चिन्मात्र है। अहो चिन्मात्रम एव अहम, मैं वो ही चिन्मात्र हूं। मैं शुद्ध चिन्मात्र आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं, नित्य आत्मा हूं। देखिए, अजर अमर अज अविनाशी आत्मा हूं, अनंत आत्मा हूं, अगाध कहो तो अगाध आत्मा हूं, जिसका अंत कोई ले नहीं सकता। न आदि जान सकता है, न अंत जान सकता है। कोई है ही नहीं तो कौन जानेगा? स्वयं ही स्वयं है, विस्तृत ही विस्तृत है। जो भी है उसी में ही है, और वो कल्पना से दिखता है, वास्तव में नहीं है। मगर जिसको भी दिखाई देता है वो अपनी मन कल्पना से देखता है। इसलिए कहते हैं कि इंद्रजालोपमम जगत, ये जगत है ना, इसको इंद्रजाल मत समझ लो। लास्ट श्लोक में बताया कि स्वीकार कर लो कि ये जगत इंद्रजाल है। बाजीगर की बाजी जैसा है, जादूगर की जादू जैसा है। जादूगर जादू दिखाता है। कैसे जादू दिखाते हैं? एक गुटली हम देखते देखे हमें सामने बोल देता है, इसमें पानी डाल देते हैं, थोड़ी क्षण में उसमें से पेट निकल जाता है। छोटा से बड़ा फील्ड हो जाता है, उसमें आम लटकने लगते हैं, आम आती है। उस हम देखते हैं, हमारे देखते देखते बोया फूटा, निकला जमीन से, बढ़ा, कई शाखा प्रशाखाएं देखी हमने, पत्तियां देखी, इसकी फ्लावरिंग देखा, उसमें बैठे हुए फल देखे, और अच्छे मधुरे इतने बड़े बड़े फल दिखे, मगर किसी के खाने के काम वो नहीं आते फिर, क्योंकि वो जादुई है, वो सत्य नहीं है। जादूगर अपनी कला को जानता है, इसलिए वो खाएगा भी नहीं और अपने को खिलाएगा भी नहीं खिलाएगा, क्योंकि है ही नहीं, दिखने मात्र है। ऐसे यहां स्पष्ट बताया है कि मैं ऐसा चिन्मात्र आत्मा हूं। अहो चिन्मात्र एव अहम, मैं वैसा चिन्मात्र हूं। और ये जगत जो दिख रहा है वो वैसा जगत है जो इंद्रजाल है। इंद्रजाल उपमम जगत, इंद्रजाल के उपनाम दे सकते हैं, उसका उपनाम हम इंद्रजाल कह सकते हैं। उपमम, उपमा देनी है तो इंद्रजाल की, दिखे मगर होवे नहीं। कितनी बड़ी बात है। ससले के सींग दिखते हैं दूर से देखो तो, मगर होते नहीं। नजदीक से देखो तब पता चल, अरे है नहीं, ये तो ऐसा दिख रहा था, क्योंकि ससले के कान ऊंचे होते हैं सिंह की तरह, वही जगह पे होते हैं, इसलिए दूर से हो जाता है कि हाँ ये ससले को तो सिंह है नहीं। नजदीक से देखते हैं पता चलता है कि नहीं नहीं, कभी तीनों काल में नहीं होता। कबूतर काल से डर जाता है, बिल्ली को देखता है डरता है, आंखें बंद कर देता है, काल छोड़ेगा। हम ये जगत झूठा है, वो देखते हैं, समझते हैं, शास्त्रों से पढ़ते हैं, विचारते हैं, चिंतन करते हैं, फिर भी जो जगत आंखों का विषय बनता है, मन का विषय बनता है, उसका ही बुद्धि निर्णय कर लेती है और उसी का ही हम चिंतन करते हैं। देखिए, बाह्य साधनों से हम कार्य करते हैं, लेते हैं, देते हैं, सब करते हैं, मगर वास्तव में वो नहीं होता है। अंतःकरण भी, बाह्यकरण से तो हम करते हैं, मगर अंतःकरण भी उसका स्वीकार कर लेते हैं। मन ने कल्पना की, बुद्धि में इसमें से ढूंढ के निश्चय कर लिया कि क्या सत्य, तो बुद्धि के जहां तक गम थी वहां तक बुद्धि ने स्वीकार किया, और फिर चित्त ने उसका चिंतन करना शुरू कर दिया, बुद्धि ने निर्णय कर दिया। तो अंतःकरण में भी
जब तक अज्ञान है, जब तक मल है, तब तक विक्षेप होते रहेंगे भाई, तब तक ये अज्ञान नहीं मिटेगा। हम याद रखें, उसको मिटाने के लिए हमें अभ्यास और स्वीकार, सत्य जो शास्त्र कहते हैं, इस शास्त्र के सिद्धांतों को महापुरुषों ने जो अनुभव करके हमको दिखाया है, वो अनुभव को स्वीकार लें। शास्त्र सिद्धांत और महापुरुष संतों का इस प्रकार का कथन स्वीकार करके हम उसको अपना अनुभव करने के लिए प्रयत्न करें, जो जनक महाराज ने किया। और जनक महाराज ने उसका अनुभव प्राप्त कर लिया, इसलिए वो कहते हैं कि इंद्रजालोपमम जगत, ये जगत इंद्रजाल बराबर है। अतः मम कथ पुत्र, कितनी बात है, अतः मम कथ, कथम पुत्र, क्या हयोपादे कल्पना, ग्रहण त्याग की कल्पना कहाँ करें हम, किस प्रकार करें, किस जगह करें, ये बहुत अच्छा है, पकड़ना चाहिए, लेना चाहिए। मगर कहाँ है ही नहीं, भ्रम से दिखता है, कैसे पकड़ोगे? और उस तुझ में तो वो शरीर आदि नहीं है, हाथ पैर आदि नहीं, कहाँ गमनागमन करेंगे, कहाँ से पकड़ेंगे, कहाँ छोड़ेंगे? ये और उपादेय की कल्पना भी संभवित नहीं है। कितनी बड़ी बात बता दी जनक महाराज कि वहां ग्रहण और त्याग कुछ भी संभवित नहीं है। जहां कुछ बना होवे वहां ग्रहण त्याग हो सकता है। जगत उपजा होवे तो जगत की क्रियाएं हो सके। दृश्यादिक हुए होवे तो वो हमको दिखे, सत्य दृष्टि में तो वो दिखते ही नहीं। हम अभ्यास करते करते वहां पहुंच जाए कि हमारी दृष्टि ज्ञानमय हो जाए। आत्मज्ञान में जब दृष्टि स्थित हो जाती है तब फिर जगत ब्रह्म भाषित नहीं होता है। तो जगत ब्रह्म न भाषे तब जब ग्रहण त्याग की कल्पना भी मिट जाए। कोई कह दे तीनों लोक का राज आपको दे दिया, मगर ग्रहण करने का भाव ही न हो गया, क्योंकि मन से निश्चय है कि कुछ उपजा ही नहीं। ये तीन लोग क्या, ऐसे अनंत लोग उत्पन्न हुए तो भी बने नहीं, और मना कल्पना है, सत्य नहीं है, ब्रह्म मात्र है। मन के कल्पित जो भी दृश्यादि हम देख रहे हैं वो मात्र कल्पना है, सत्य नहीं है। जैसे सर्प में जो हमें भ्रम हुआ है, उस सर्प में सर्प होता ही नहीं, रस्सी में सर्प की भ्रांति हो गई। कभी कोई ऐसा कोई छोटा सा साइकिल का टायर आदि पड़ा हो गया और वो टेढ़ा मेढ़ा हो गया हो गया, उसमें सर्प की कल्पना हो गई, मगर वो टायर आदि सर्प नहीं हो जाते, रस्सी सर्प नहीं हो जाती। हमको दिखा ऐसा, और देखने के बाद हमने मान लिया, स्वीकार कर लिया कि हाँ सर्प है, इससे हम भयभीत होते हैं, इससे भागते हैं, क्रिया प्रक्रिया शुरू हो जाती है सब। मगर हम अच्छे से देख लें और निश्चय हो जाए कि नहीं नहीं, ये प्रकाश किसी ने दिखाया तो पता चला कि तो रस्सी लटक रही है। ऐसे दृश्यादिक जहां भी दिखाई दे हम चल के जाते हैं। कहीं पानी का एक रेला दिखता है, पानी थोड़ा सा छोटा सा बहा हुआ दिखता है, अंधेरा है, होता है कि सर्प पड़ा है, और जमीन में थोड़ी फाट पड़ी हुई है तो वहां भी वो सर्प के भय संस्कार में पड़े हैं ना, इसलिए वो दिखेंगे और हम कहेंगे ये सर्प, तुरंत रिएक्शन, मगर वहां विचार नहीं करते। जो शास्त्र कहते हैं, जो महापुरुष कहते हैं, भाई ये तो बात ही कठिन है, नहीं समझ में, ऐसे करके हम छोड़ देते हैं तो नहीं समझ पाएंगे। जो सत्य है इससे हम दूर हो जाएंगे। ऐसा नहीं करना है। हम नहीं समझते उसका मीनिंग वो नहीं
कि ये सत्य नहीं है। और जिसको हम समझते हैं, हमारी बुद्धि के अनुसार समझते हैं, उसका मीनिंग वो नहीं कि हमारी बुद्धि संपूर्ण ज्ञान से भरी हुई है। तो अज्ञान में, मन बुद्धि में जो भी भाव अभाव होता है वो वास्तव में ज्ञान में नहीं होता है। और ज्ञान हम स्वयं हैं। हम निर्द्वंद आत्मा है, निर्विकार आत्मा है, अस्पृह आत्मा है, निरंजन आत्मा है, शांतात्मा, विश्रांति देने वाला अपना स्वयं का स्वरूप है। उसमें विश्राम पाने के जगह हम बाहर चले जाते हैं, जगत में माया में भटक जाते हैं, और माया कहीं रूप दिखाती है, इसमें हमारा जीवन खत्म हो जाता है। अभ्यास जो करते हैं जनक महाराज की तरह, वो अभ्यास को प्रैक्टिस में लाके देखने की कोशिश करते हैं क्या सत्य क्या असत्य। आत्मा ही सत्य है, अनात्मा देहादिक सत्य नहीं है। तो क्या आत्मा है क्या अनात्मा है? क्या हमेशा रहता है क्या अनित्य है, बीच में खत्म हो जाता है? इस प्रकार का विवेक करके, सत्य असत्य का विवेक करके, आत्मा अनात्मा का विवेक करके, हम जो नित्य हैं उसका स्वीकार करते हैं। काल के पास वो ताकत नहीं कि इसका क्षय कर सके, उसका नाश कर सके। काल के पास कोई ऐसा सामर्थ्य, काल भी ज्ञानी की दृष्टि में तो अपना रूप ही है, स्वयं का रूप ही है। इसलिए गीता में भी कहा कालो अस्मि, मैं काल हूं। भगवान ने बताया देखो, ऐसे हम सब कुछ हम ही हैं, ये करना है हमें। काल की बात आई तब भगवान ने बता दिया कालो अस्मि, मैं काल भी मैं हूं। तो बाकी क्या छूटा? जो भी है, छोटे से छोटे अणु से लेकर महत से महत जो भी हो सकता है संसार में, वो सब मैं ही हूं। छोटे से छोटे जंतु से लेकर बड़े से बड़े जीव जो भी हैं, वो सब मैं हूं। मानव दानव देव, पशु पक्षी, कीट पतंग जो भी है, सब कुछ, पृथ्वी जल तेज व आए हुए आकाश, कोई मुझसे भिन्न नहीं है, सब मैं ही हूं। तो हमें किसका स्वीकार करना? अपने स्वरूप को जानने के लिए, अपने आप को जानने के लिए, जो जानने के बाद कुछ जानने का बाकी नहीं रहता, जो पाने के बाद कुछ पाने का बाकी नहीं रहता, और जन्म मरण के चक्र हमेशा के लिए मिट जाते हैं। वो हम स्वयं हैं, बेअंत है, ये याद रखें। असीम है, अमाप है, विस्तृत है, और उसमें सबको अवकाश ही है, अवकाश ही अवकाश। क्योंकि कुछ बना ही नहीं, तो कल्पना में जो भी जितनी कल्पनाएं उठती हैं वो सारे दृश्य बने तो भी अन्य कुछ हुआ ही नहीं है। जल भिन्न भिन्न पात्रों में भर दो और उसको ठंडा हवामान दे दो, जल बर्फ हो जाएगा, आकार बन जाएंगे। जैसा पात्र वैसा वो बर्फ का आकार। उस आकार के हम पात्र के अनुसार नाम भी बना रहे हैं। कब तक? जब तक सूर्य किरण नहीं मिली तब तक, जब तक गर्मी नहीं मिली तब तक। गर्मी मिलते ही वो पिघल जाएगा, मूल रूप को धारण कर लेगा। ऐसे अज्ञान मिटते ही हम आत्मस्वरूप हैं, अपने आत्मस्वरूप में सदा सदा के लिए स्थित हो जाएंगे। ऐसे आत्मस्वरूप को, अपने स्वयं को जानने के लिए हम पुरुषार्थ करें। कभी किसी को अपने से भिन्न न समझें। ये अंगुलियां आदि, ये रुएं आदि, इस शरीर के सारे अंग उपांग वो झूठे हैं, फिर भी हम अपने मानते हैं। रहने वाले नहीं है भी, तो भी अपने मानते हैं अज्ञान में। तो ज्ञान पाके सब कुछ हम ही हैं, वो स्वीकार क्यों नहीं करते? जिसमें ना जन्म है ना मृत्यु है। जन्म मृत्यु से ऊपर उठ जाएंगे भाई। अजर अविनाशी आत्मा, सर्वात्मा। ये सर्वात्मा स्वरूप ऐसा है कि उसको कहने के लिए सब कुछ कहेंगे तो भी कुछ ना कुछ खाली रह जाएगा।
अखिल विश्व सर्व ब्रह्म भजन है अपना गाते थे पहले। कितनी बातें बताई हैं। ज्ञान में ही रहते हैं, ज्ञान से बाहर जा ही नहीं सकते। ऐसा ज्ञान स्वरूप अपना सबका है, स्वयं का है। उस ज्ञान स्वरूप में स्थित होने के लिए यहाँ जनक महाराज अपना अनुभव बता के कहते हैं, मैं तो उसी में ही स्थित हूँ। अब उस मेरे स्वरूप में हयोपादे की कल्पना, ग्रहण त्याग की कल्पना कहाँ से हो गई? दूसरा कुछ है ही नहीं। तब ग्रहण इसका हो सकता है, हम होवे सामने और कुछ हो, उसको पकड़े। देना उसका होता है, सामने कोई है लेने वाला। त्यागना उसे पड़ता है जो हमारे पास और कुछ है। ये तो कुछ संभवित ही नहीं। ऐसे अद्वितीय स्वरूप हमारा सबका है। छोटे छोटे जंतु का भी वही स्वरूप है। जड़ चेतन सब वही है, अन्य कुछ है ही नहीं। चराचर विश्व जो कल्पना मात्र है, उसको कल्पना मात्र समझ के आत्मा आधार में कल्पना है। जैसे शिल्पी खंबे में मूर्तियां की कल्पना कर लेता है, शिलाओं से कई मूर्तियां गांठ बना लेता है, मगर कब बनाता है? पहले उसके मन में वो उत्पन्न होते हैं। जैसे वो सारे दृश्य शिल्पी के मन में होते हैं और शिल्पी उसके अनुसार ही मूर्तियां बना देता है। ऐसे हमारे मन में पहले ये भिन्न भिन्न संकल्प होते हैं। उस संकल्प के बाद हम वो दृश्य देखने के लिए प्रवृत्त होते हैं और फिर हमारी कल्पना के अनुसार, हमारी इच्छाओं के अनुसार, हमारी स्वभाव के अनुसार हमको जगत ब्रह्म भाषित होता है। तो ये भ्रम है, भ्रांति है, हमने अज्ञान में किए हुए संकल्पों का परिणाम है। अब संकल्प भी छोड़ देवें और ग्रहण त्याग किए विचार भी छोड़ दें, अपने आप में ही अद्वितीय आत्मभाव में ही स्थित रहें। बस यही हम पर कृपा करें कि हमसे और कुछ बनाए नहीं। इसका चिंतन व्यवहार कालीन ही होगा। दृढ़ता भी व्यवहार में ही हो सकेगी, बातें करने में नहीं होगी। कितने भी बड़े बड़े प्रवचन दे दे तो इससे दृढ़ता नहीं होगी भाई। प्रवचन सुन लेने से भी दृढ़ता नहीं होगी। शास्त्रार्थ कितना भी होवे, मगर शास्त्रार्थ सुने, इम्प्लीमेंट न करें, जीवन में न रखें, तो इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। भगवान साक्षात निर्गुण निराकार रूप होते हुए भी निराकार ब्रह्म साकार बन के आके हमको उपदेश करे ना, तो भी कुछ नहीं होगा। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता रण मैदान में सुनाई, कितना को ज्ञान हुआ। अर्जुन ने संबोधित करके अर्जुन को वो बोध दिया। अर्जुन का मोह नष्ट हो गया। नष्टो मोह सोते लब्धा, इतनी बड़ी बात है। मगर जिसने वो सुना और स्वीकार किया, उसका मोह निवृत्त हो सकता है, उसका जगत ब्रह्म मिट सकता है। हम ये उपदेश सुने और उसके अनुसार व्यवहार करें और जनक महाराज की तरह हम बोलें, हम कहवे, बोलते हुए भी हम बोल हैं, ऐसे स्वरूप हमारा हो जाए। इसके लिए पुरुषार्थ, जगत पाने के लिए जो पुरुषार्थ किया है ना, इतना पुरुषार्थ नहीं चलेगा, इससे ज़्यादा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। फिर भी ये पुरुषार्थ ऐसा है, जगत में आने के लिए तो कितने कष्ट सहने पड़ते हैं। जन्म और मृत्यु के बीच की जो दुखद स्थिति है, उसी में से पसार होना, गुजरना होना है। फिर बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था और मृत्यु। देखो, सब में दुख के शिवार कुछ नहीं। सब अवस्थाओं में कोई ऐसा विरल पुरुष नहीं है जो कहेगा कि मैं हर हाल में मस्त हूं। वो ही कह सकेगा जो ज्ञानी है। ज्ञानी के सिवा किसी के हाथ की वो बात नहीं है। तो हम याद रखें, ये जगत भ्रांति मात्र है, जिसमें सुख है नहीं, वहां सुख मिलेगा। जो है नहीं वस्तु ढूंढने के लिए हम जाएं, नहीं मिलेगी। तो हम याद रखें कि जो भी है वो सब गलत है, सब झूठे हैं। सुखदेव जी महाराज निकल पड़े, पैदा होते ही व्यास भगवान पुकार दे रहे, हे पुत्र, हे पुत्र, हे पुत्र, हे पुत्र। सुखदेव जी सुनने को खड़े नहीं रहे। आगे पेड़ सब सुन के कहते हैं, अरे महाराज, ये व्यास भगवान पुकार रहे हैं पुत्र पुत्र करके। तो आंसर उन्होंने दिया, कौन माँ बाप को याद करो? माँ बाप की तो श्रृंखला है, जन्मों से कितने माँ बाप हो गए हैं, किसको याद करके रुको? अज्ञान से भागना बहुत जरूरी है। अज्ञान जगत है और कुछ नहीं है, और इससे भागने के लिए ज्ञान में स्थित होना है, वहां जाके स्थित हो जाना है। कितनी कितनी उत्तम बातें हैं, कितना अगाध ज्ञान है और कितना सरल है।
समझते तो सुनते तो समझ जाते हैं, व्यवहार काली में अब गलती ना हो वो ध्यान देना। चाहे मान हो जाए तो भी खुश नहीं होना है, चाहे अपमान हो जाए तो इससे दुखी नहीं होना है। आघात प्रत्याघात करके हमें भटकना नहीं है, हमें अपने आप को दुखी नहीं करना है, इतना याद रखो। और हम पुरुषार्थ एक ही करें कि हम जो हैं वो हम अपने आप को जान लें और अबदल स्वरूप में हमेशा हमेशा के लिए स्थित हो जाए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव की जय। આજે બપોરે 4 સાડા 4